चलिए आज देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ़ एंगल बिटवीन देम इज गिवन, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें हम लोग समझे थे कि एक वेक्टर को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो चेंज इन वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाता है 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। और ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे, साइन प्रॉपर्टीज एंड कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ़ एंगल बिटवीन देम इज गिवन, है ना। तो लिख देते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज गिवन। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, उसको समझो। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग समझ चुके थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल, है ना। चलो तो देखते हैं, मान लो यहाँ पर एक वेक्टर ए है और इसमें वेक्टर बी को ऐड किया हुआ है। तो ए और बी के बीच में एंगल यही हो गया थीटा, है ना। अब इसका बताओ कि रिजल्टेंट कौन होगा। तो रिजल्टेंट होगा इनिशियल का टेल फाइनल का हेड ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही तो रिजल्टेंट होगा, है ना। और हम चाहते हैं ये रिजल्टेंट का ही वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मॉड होगा ना, वह ए लिख सकते हैं। ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। बी वेक्टर का मॉड का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है ए प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर का मॉड करोगे तो दोनों साइड मॉड हो जाएगा, ए प्लस बी भी मॉड होगा। आर वेक्टर का मॉड आर लिख सकते हो, है ना। लेकिन ए प्लस बी का मॉड आप ए प्लस बी जनरली नहीं लिख सकते हैं। आर वेक्टर का मॉड आप आर लिख सकते हो, सिंगल है। लेकिन ए प्लस बी वेक्टर का मॉड जनरली नहीं लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इन जनरल केस। जनरल केस तो किस केस में लिख सकते हैं वह हम लोग देखेंगे आगे, है ना। लेकिन सबसे पहले इस रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि अगर एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल कितना होगा, ये बता सकते हो तुम लोग। 180 माइनस थीटा। पूरा स्ट्रेट एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये साइड और ये साइड हमें दिया हुआ है, ए साइड निकालना है ना। एक एंगल दिया हुआ है तो याद करो दो साइड और एक एंगल दिया रहता है तो उसको थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या कहे थे, कोसाइन फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला, कोसाइन फार्मूला। तो हम कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं और आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसाइन फार्मूला यूज करो, कॉस इसका 180 माइनस थीटा लो, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करके ऐड करो और इस एंगल के सामने के साइड को स्क्वायर करके माइनस कर लो, फिर 2 इंटू एडजेसेंट साइड, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वह क्या होगा माइनस कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आप याद रखना है ना। फार्मूला इधर लिख देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा वह माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। क्लियर है। अब चलो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2ab हो जाएंगे। हमें निकालना क्या है आर, पर्पस याद है ना।
चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर से, और इसके नीचे तो 1 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम रह जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, -2ab cos थीटा, और इधर हो जाएगा a² + b² - r²। इस टर्म को इधर रख लेते हैं, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, और इसको उस साइड में रख लेते हैं। तो a² + b² + 2ab cos थीटा। अब r का वैल्यू हमें निकालना है, तो r का वैल्यू कितना हो गया, a² + b² + 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, है ना। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिख लेना है यहाँ पर, वेयर थीटा जो है वह एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b होगा। क्लियर है। एक बात और समझो ना, r का मॉड अगर लिखते हो, r का मॉड अगर लिखते हैं तो यह a + b का मॉड हो जाता है, और a + b का मॉड का फार्मूला अभी निकाल चुके हो तुम, कितना, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ हो, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ हो, तो रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर है ना, याद रखना है इसको। अगर मान लो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हम कह देते हैं, तो ये बताओ यहाँ तो 90 डिग्री डालोगे, cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ r का मॉड जो हो जाएगा वह a + b का मॉड हो जाएगा, और इसका वैल्यू बताओ, यहाँ cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा √a² + b²। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो याद रखना, दो वेक्टर है और दोनों के एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के में एंगल थीटा दे दे 90 मतलब परपेंडिकुलर हो गया ना, तो डायरेक्टली याद रखना उसका रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √a² + b²। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। आगे बढ़ें, थोड़ा समझो, एक फार्मूला और निकाल लेते हैं हम लोग। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग समझ लेते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन समझ लेते हैं हम। क्लियर है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर उस पर कैसे कैसे वेरिएशन आएगा वो हम सब समझा देंगे एक एक करके, है ना। लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन अभी समझ लो। यही रिजल्टेंट है वेक्टर ए के साथ मान लो अल्फ़ा एंगल बनाता है, तो हमें tan अल्फ़ा की वैल्यू कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग। समझो, थोड़ा डायग्राम हम चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको C कह देते हैं, है ना। ये साइड कितना है B, AC निकाल लो और BC का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, इफ रिजल्टेंट R makes angle alpha with vector A, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं, यहाँ से ट्रायंगल ABC से काम करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC हम AC निकालना चाहते, ये मालूम है। अच्छा देखो, ये एंगल है तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, ये ना। तो अगर ये निकालना है तो बेस और हाइपोटेनस आना चाहिए। क्या लगा दो कि बेस और हाइपोटेनस आ जाए, तो cos थीटा का फार्मूला याद है ना, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस बताओ कितना है AC, और हाइपोटेनस कितना है B,
तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए बताओ कि AC का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। तो AC का वैल्यू हो गया B का मॉड कॉस थीटा, B का मॉड कॉस थीटा। क्लियर है। इसी ट्रायंगल में थोड़ा साइन थीटा लगा लो। अगेन अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस कितना हो गया B का मॉड। तो ये बताओ BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का मॉड साइन थीटा, B का मॉड साइन थीटा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो तो देखते हैं आगे। BC हो गया। अब ट्रायंगल OBC में देखो, फ्रॉम ट्रायंगल OBC tan अल्फा लगाओ तो tan थीटा जो होगा वह परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC और बेस बताओ क्या होगा O से C तक का डिस्टेंस ना। तो O से C तक का डिस्टेंस कितना लिखोगे, OA प्लस AC लिख दे, OA प्लस AC। तो ये tan अल्फा जो हो गया BC बताओ कितना हो जाएगा। तो BC यहाँ पर B साइन थीटा हो गया। OA का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया A और AC जो हो जाएगा वह B cos थीटा हो गया। आई बात समझ में। तो ये भी याद रखना है tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। इसको याद करते समय आप ये भी याद रखोगे कि ये जो अल्फा एंगल बनाता है रिजल्टेंट वह वेक्टर A के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, वेक्टर A के साथ बनाता है। क्लियर है यहाँ तक। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है ये हम लोग समझते हैं। तो समझो, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का रेंज है ना। तो देखो R का मॉड अभी बताए थे कितना लिखते हैं, A प्लस बी का मॉड, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। अब समझो कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना वो लाइज करता है -1 से 1 तक। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है वह -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वह 1 होता है। तो अगर रिजल्टेंट डेट इज A प्लस बी का मॉड का मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 डालना पड़ेगा, और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 1 डालना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये बताओ A प्लस बी का अगर मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, -1। तो यहाँ -1 रखो, -1 रखो तो इसमें कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है ना यहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। ठीक है। अब ये प्लस माइनस तो माइनस कर देगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab,
और इसको लिख दे हम तो ये लिख सकते a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला आता है ना आपको। चलिए रूट से बाहर करेंगे कितना हो जाएगा a माइनस बी। याद रखना ये मैग्नीट्यूड है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा मिनिमम वैल्यू कितना पर मिला जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना डाले हो -1 -1 ना। कॉस थीटा का वैल्यू डाले हैं -1। अब -1 कितने पर होता है कॉस 180 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री पर अगर दोनों वेक्टर होगा तो a प्लस बी का मॉड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा a माइनस बी, है ना। समझो ना ऐसे, जैसे मान लो इधर वेक्टर a है और 180 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है ना, b वाला वेक्टर इधर है ना। तो ये दोनों का जो एंगल कितना बना 180 डिग्री। तब 180 डिग्री होगा तो a प्लस बी का मॉड का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी, है ना। तो याद भी रखना है कि a प्लस बी का मॉड का मिनिमम वैल्यू कितने एंगल पर मिलता है 180 डिग्री पर मिलता है। कितने में पर मिलता है 180 डिग्री पर मिलता है। तो आप लिख भी लेना कि एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री a प्लस बी का मॉड कितना मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेंगे। क्लियर ना। चलो तो देखते हैं हम लोग। अब इसका मिनिमम वैल्यू देख लिए थे, मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1। तो रखो और a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो बोलो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो a जो हो गया वह a प्लस बी का स्क्वायर हो गए और ये कितने के बराबर हो जाएगा a प्लस बी के, और इसको मॉड में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। एक बात और बताए थे ना कि a प्लस बी को जनरली नहीं लिखते हैं प्लस बी, शुरुआत में ही बताया था ना। तो ये कब लिखते हैं जब a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तब a प्लस बी का मॉड को आप a प्लस बी लिख सकते हो। कितने एंगल पर ये लिख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू 1 डाले हो, मतलब ये कितना लिखोगे कॉस 0 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाए। जैसे मान लो ये वेक्टर a है और b भी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो, और अगर हमें दोनों को ऐड करना हो तब हम a प्लस बी का मॉड जो होगा वह साफ साफ देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक लेंथ लिख सकते हैं a प्लस बी, और a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह कितना होता है a प्लस बी। और ये कितने एंगल पर मिलेगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालेंगे। आई बात समझ में। तो आपको वही समझाए थे कि a प्लस बी का जनरली मत लिख देना a प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब हमें ये बता दो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज कर गया, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर r जो है वह लाइज कर गया a माइनस बी, इसको कहते पॉजिटिव में रखना, मॉड लगा दिए a प्लस बी तक। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्लियर है यहाँ तक। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट लाइज करेगा a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, आई बात समझ में। हाँ, तो अभी आपको समझाए हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच में अगर एंगल मालूम है तो आप रिजल्टेंट का फार्मूला बड़े आराम से लिख सकते हो। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, यहाँ तक आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ें। हाँ, इतना भी याद रखना कि a प्लस बी के मॉड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, a प्लस बी, और a प्लस बी के मॉड का मिनिमम वैल्यू जो होता है a माइनस बी होता है। और कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक लाइज करता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना, आई बात समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसा करो कि सब्ट्रैक्शन वाला भी फार्मूला हम लोग समझ ही लेते हैं, उसके बाद इस पर प्रॉब्लम का वेरिएशन कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना? चलिए तो थोड़ा सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। Subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. Subtraction कुछ नहीं बल्कि एडिशन ऑफ वेक्टर विथ रिवर्स साइन है ना। याद रखना, subtraction of two vector is nothing but addition of two vector two vectors with reverse sign, reverse sign, है ना। समझते हैं इसको, है ना, समझ लेते हैं। जैसे मान लो वेक्टर यहाँ पर a है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें b वेक्टर को, यानी a माइनस बी करना है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर विथ रिवर्स साइन। और इसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाना है, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। समझो कैसे। सबसे पहले देखो वेक्टर a में कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, तो वेक्टर a जैसे था वैसे ही रिप्रेजेंट कर देना है, फिर प्लस साइन देना है, और b को रिवर्स कर दिए है मतलब इस डायरेक्शन में b है तो इसके अपोजिट करोगे तो वह हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर हो गया, है ना। और ये माइनस बी वेक्टर को a वेक्टर के साथ ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका आपको समझाएं कि अगर इसको ऐड करना है तो सबसे पहले वेक्टर a को ड्रॉ करो, उसके बाद वेक्टर b के टेल को a के हेड पर रखो और b को ड्रॉ कर लो। हो गया। रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट कौन देगा? इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। तो इनिशियल का टेल यहाँ है, फाइनल का हेड यहाँ पर है, तो यही दोनों का रिजल्टेंट देगा। और बताओ ये कितने के बराबर होगा? दोनों के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी। क्लियर है? चलो b वेक्टर किधर की ओर था, यहाँ देखो b वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में था, माइनस b वेक्टर किधर चला गया, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो कि a और b के बीच में एंगल थीटा है, कितना है a और b के बीच में एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच में कितना एंगल होगा ये सोच करके बताओ। थीटा हो जाएगा क्या, ये वाला होगा क्या? नहीं, आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बता चुके हैं। दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब होता है दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो a वेक्टर का डायरेक्शन ये है और माइनस बी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन ये है, और ये दोनों के बीच का एंगल ये वाला मिलेगा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि a और b के बीच में कितना एंगल होगा तो कितना बताओगे, थीटा। और अगर a और माइनस बी के बीच में एंगल पूछा जाए तो कितना बताओगे, 180 माइनस थीटा। अब इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाते हैं। अब रिजल्टेंट देखो, r वेक्टर मीन्स a माइनस बी वेक्टर,
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का मॉड का फार्मूला जल्दी से बता दो, क्या बताए थे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड ए उसका स्क्वायर माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना एंगल है जी ए और माइनस बी के बीच में? तो ए और माइनस बी के बीच में तो यही वाला एंगल तो है 180 माइनस थीटा। अब ये बताओ कि cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। क्लियर है ना? तो ये बता दो कि यहाँ से वैल्यू हमारा कितना मिल गया? तो ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो आर वेक्टर का मॉड मीन्स ए माइनस बी वेक्टर का मॉड, और ए माइनस बी वेक्टर का मॉड का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बताओ यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और माइनस बी? नहीं, वो तो साफ साफ देख रहे हो किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। इसको याद रखना है तुम्हें। यहाँ जो थीटा मिलता है वह एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होता है। क्लियर ना? ए और बी के बीच का एंगल होता है। आ रही बात समझ में? चलिए ये डायरेक्शन भी समझ लो। तो मान लो कि ये वेक्टर रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो यहाँ जो एडिशन हो रहा है ए और माइनस बी का हो रहा है, और ए और माइनस बी के अगर रिजल्टेंट हम लोग देख रहे हैं तो समझो यहाँ पर इस बार जो होगा ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना रखना पड़ेगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर है ना? तो चलिए tan अल्फा का फार्मूला पहले जो देख चुके हैं उसी में रख देते हैं सिर्फ। तो बताओ tan अल्फा का फार्मूला पढ़े थे ना हम लोग? क्या पढ़े थे? b साइन थीटा। तो b साइन थीटा के जगह पर कितना ना रखना है? 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम a प्लस माइनस बी का रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब a प्लस माइनस बी का मतलब a माइनस बी के रिजल्टेंट का देख रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा एंगल a और माइनस बी के बीच में। क्लियर है ना? तो a और माइनस बी के बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ रखते हैं हम लोग a प्लस बी कॉस थीटा था, तो कॉस 180 माइनस थीटा है ना। अब ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, कितना होता है? साइन थीटा होता है बाई ए, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब थोड़ा हम a माइनस बी के मॉड के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी समझ लेते हैं। क्लियर है? आगे मिटा दे? चलो मिटाते हैं और देखते हैं a माइनस बी के मॉड के मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितने होंगे। क्लियर ना? मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। चलो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है ना। तो r का मॉड का मतलब आपको समझा चुके हैं, a माइनस बी का मॉड, और इसका मतलब समझा चुके हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
और ये भी जानते हो कि कॉस थीटा का जो वैल्यू लाइज करता है वो -1 से 1 तक होता है ना। और ये कॉस थीटा का कैसा वैल्यू है, मिनिमम, और ये कॉस थीटा का कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ना। अगर हमें a माइनस बी के मॉड का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कह दे, मैक्सिमम, तो यहाँ कम से कम सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, मतलब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू डालना चाहेंगे तब तो कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये -1 यहाँ रख दो और देखो कितना मिलता है, a² + b² - 2ab। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू कितना डाल रहे हो, -1 डाल रहे हैं, और ये कितने पर होता है, कॉस 180 डिग्री। बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गए। क्लियर ना। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a² + b² + 2ab। और लिख दें यहाँ से, तो बताओ क्या लिख सकते हो, a + b का मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a + b। a - b का मैक्सिमम वैल्यू भी वही आ रहा है, कितना, a + b, और a + b का मैक्सिमम वैल्यू भी a + b, और a - b के मैक्सिमम वैल्यू भी a + b, दोनों का सेम आ रहा है ना। लेकिन एंगल बदल गया है, यहाँ कितने एंगल पर आ रहा है, 180 डिग्री पर, और कॉस वाला में जो आया था, a + b के मॉड वाला जो आया था, उसमें थीटा = 0 डिग्री पर आ गया था, याद है ना आपको। चलिए, तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम तो देख लिए, चलो मिनिमम भी देखते हैं, मिटा दें इसको। हाँ, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू अगर निकालना होगा तो यहाँ मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ेगा, मतलब 1 डालना पड़ेगा। यानी a - b का अगर मिनिमम वैल्यू डालना है, हमें निकालना है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से हो गया a² + b² - 2ab। कॉस थीटा के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, कॉस थीटा = 1 है, मतलब कॉस 0 डिग्री हुआ, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गए। क्लियर ना, आ रही बात समझ में। अब बताओ यहाँ से कितना मिलेगा, a - b का स्क्वायर, और ये हो गया a - b, मॉड में रखना है, मॉड में, है ना। तो ये बता दो हमको, a - b का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना मिल गया, a - b, मैक्सिमम a + b। तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज किया इसमें, तो रिजल्टेंट वही लाइज किया, a - b से लेकर के a + b तक। तो r जो है वह लाइज करेगा a - b से लेकर के a + b तक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना, इसको मॉड में रखना है, माइनस नहीं होगा। तो दो वेक्टर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टेंट लाइज करेगा a - b से लेकर के a + b तक ही। क्लियर ना। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर वेरिएशन भी समझ लेंगे। क्लियर है, मिटा दे इसको। हाँ, तो पहले तो इस एंगल को क्लियर करने के लिए एक दे देते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे पूछेगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, है ना। देखो समझो, इफ a + b का मॉड = a - b, then find angle between a and b, एंगल बिटवीन a एंड। चलो सॉल्यूशन समझ लेते हैं। a + b का मॉड = कितना है, अब इसका फार्मूला बताओ कितना हो जाता है, a² + b² + 2ab cos थीटा।
थीटा किसके बीच का एंगल, ए एंड बी, इसमें बताओ, इसका फार्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बताओ थीटा किसके बीच का एंगल, ए एंड बी, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से बताओ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस माइनस को इधर लाओ, क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा, और ये है, इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गए 0। 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया जी, 0। अरे थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो गया, 90 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे क्वेश्चन इस पर, है ना। मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन और समझो, which of the following is a resultant of 4 Newton and 8 न्यूटन फोर्सेज, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, ठीक है। चलो आपको बताया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक। a माइनस बी करो 4 माइनस 8, लेकिन कहे थे ना कि मॉड में रखना, और मैक्सिमम कहाँ तक, 4 प्लस 8। डेट इज आर जो है वो लाइज करेगा 4 से लेकर के, सॉरी 8 प्लस 4 कितना, 12। तो रिजल्टेंट जो होगा वो 4 से लेकर के 12 तक लाइज करेगा, मतलब 4 भी होगा 12 भी होगा, और 4 और 12 के बीच में जो भी होगा वह सब होगा, है ना। जैसे मान लो इसका ऑप्शन ऐसे बना दे हम, 4 न्यूटन, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, और डी में लिख दें ऑल। बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 4 से 12, मतलब 4 भी होगा 12 भी होगा, 4 और 12 के बीच में जो भी होगा वह सब होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑल हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।